नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम हिंदी सेकंड ग्रेड के लिए अनुमानित कट ऑफ के बारे में यहाँ पर अपना अनुमान है वो व्यक्त करेंगे। तो साथियों, सेकंड ग्रेड हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है और इस बार अच्छी खासी सीटों के साथ ये एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदी की कितनी कट ऑफ है वो जा सकती है एक अनुमान के तौर पर, क्योंकि पिछली बार है वो आपके लगभग 270-75 के आसपास है वो सीटें थी। तो उसकी कट ऑफ हमारे सामने है, जो ताज़ा उदाहरण है, जिसमें कि आपके ओबीसी की 328 है वो फाइनल कट ऑफ रही थी, जनरल की 335 कट ऑफ है वो रही थी। तो इसी भर्ती को, इसी कट ऑफ को अपने ध्यान में रखते हुए और साथ ही जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इसमें अच्छी खासी पोस्टें हैं, हिंदी के लगभग 1577 के आसपास पोस्ट है। तो यहाँ पर हम अनुमान है वो देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कट ऑफ के जो कम रहने की जो संभावना है वो प्रबल संभावना है कि कट ऑफ है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार कम है वो रहेगी। और इसके क्या कारण हो सकते हैं वो भी अपने यहाँ पर देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट के माध्यम से अपने नंबर्स हैं वो भी शेयर करें कि आपके जीके और सब्जेक्ट को मिला करके कितने नंबर है वो बन रहे हैं। और कट ऑफ के अनुमान के बारे में भी आप अवश्य अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से देवें। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कट ऑफ के कम रहने के जो कारण हैं वो क्या क्या कारण है वो हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले अपनी बात करें कट ऑफ के कम रहने के कुछ कारण। तो पहला कारण, जो कि सबसे बड़ा कारण है, जीके का जो पेपर है उसका स्तर है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार भी काफ़ी हाई लेवल का है वो मान सकते हैं। यानी जीके का पेपर है वो काफ़ी कठिन था। हालांकि कुछ सवाल काफ़ी इजी थे, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं थे कि हम उनके दम पर है वो अपने 40% यहाँ पर सुरक्षित रख सकें। तो 40% के आगे जितने भी क्वेश्चन आपने है वो किए हैं, तो वहाँ से आपको नेगेटिव जाने का खतरा है वो लगातार वहाँ पर बना रहता है। तो इसी के चलते जीके में इस बार भी आपके यदि लगभग 45 प्लस क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप जीके के मुकाबले में वहाँ पर आप खुद को है वो सेफ महसूस कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि पिछली भर्ती की तुलना में हिंदी सब्जेक्ट का भी कठिन है वो स्तर रहा है। तो इसके लिए साथियों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हिंदी विषय का जो पेपर था उसमें जो उसका स्तर था पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार उसका स्तर थोड़ा कठिन था। नेक्स्ट यदि देखें कि सब्जेक्ट में उम्मीद के अनुसार प्रश्नों का वेटेज है वो नहीं आना। यानी इस बार जैसा कि हर भर्ती में पिछली बार जितनी सेकंड ग्रेड हुई हैं उनमें यदि अपने देखें तो लगातार है वो जीके वो सब्जेक्ट की जो पर्सन है उनका वेटेज है वो एक तरह से समान है वो रहा था। तो इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन है उनकी संख्या है वो काफ़ी कम थी और जो स्नातक स्तर का जो मैटर है उनकी संख्या, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी। नेक्स्ट देखिए अपने यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नों की संख्या कम होना, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और स्नातक स्तर के प्रश्नों की संख्या उम्मीद से ज़्यादा होना। यानी अक्सर स्नातक स्तर के जो क्वेश्चन है वो 30 से 35 क्वेश्चन है वो पूछे जाते रहे हैं। इस बार ये स्नातक स्तर के जो क्वेश्चन थे इनकी संख्या है वो 40 प्लस है वो रही थी, और वो भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन के रूप में आपको पूछे गए थे और इनका स्तर भी है वो कठिन था। यानी जो स्नातक स्तर के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों का जो लेवल है वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि स्कूल व्याख्याता के लेवल के जो स्नातक स्तर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसके बाद में यदि अपने देखें यहाँ पर कि पिछली भर्ती के मुकाबले पदों की संख्या है वो कई गुना अधिक है, क्योंकि पिछली बार 272 से 75 के आसपास पद थे। इस बार आपके सामने हिंदी विषय में लगभग 1577 पदों की संख्या आपके सामने है। और यहाँ पर यदि अपने बात करें कि जो पिछली बार जो आपका लगभग प्रोविजनल लिस्ट में लगभग आपके 3 गुना अभ्यर्थियों को पास है वो किया गया था, तो उस दौरान जो आपकी कट ऑफ रही थी 304 नंबर कट ऑफ रही थी ओबीसी की, और जनरल की रही थी आपके 315 नंबर कट ऑफ है वो जनरल की रही थी, यानी प्रोविजनल कट ऑफ। और प्रोविजनल कट ऑफ में लगभग 900 अभ्यर्थियों के आसपास है वो शामिल हुए थे। तो यहाँ पर तो आपके पदों की संख्या 1577 है। तो ये इससे भी लगभग आप मान सकते हैं कि तकरीबन 2 गुना के आसपास है मान सकते हैं। थोड़ा सा इसमें 2 गुना से कम है, क्योंकि यहाँ पर 1800 है वो 2 गुना के होते हैं। इस बार आपको 1577 लोग है वो फाइनल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन के रूप में आगे जाएंगे।
तो ये संख्या है वो काफ़ी प्रभाव डालने वाली है। और सब्जेक्ट का पेपर इस बार पिछली बार के मुकाबले कठिन था। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ परिचित साथी हैं जो पिछली बार 2 गुना के अंदर भी आए थे कुछ, और कुछ 2 गुना के बिल्कुल करीब जा कर के रह गए थे। तो उनसे मैंने बातचीत की तो पता चला कि सभी अभ्यर्थियों के आपके 8 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक इस बार सब्जेक्ट में है वो कम बन रहे हैं। तो यानी 8 से 9 यानी लगभग आप मान सकते हैं कि 16-17 नंबर का फ़र्क है वो उनका इस बार आ रहा है। जबकि बैक टू बैक भर्ती है वो आई थी, तो उनकी तैयारी में है आप मान सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी है वो नहीं थी। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट के दम पर लगभग आप औसतन मान सकते हैं कि 15 नंबर है वो, मान सकते हैं कि 15 नंबर हर अभ्यर्थी है वो इस बार सब्जेक्ट में कम नंबर लेकर के आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के पेपर का स्तर है वो थोड़ा पिछली बार के मुकाबले कठिन था। और जीके में तो आप मान के चल सकते हैं कि जिनके लगभग 45 क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, तो वो यहाँ पर जीके की दृष्टि से खुद को है वो सेफ समझ सकते हैं। तो इसी को अपने आधार मानते हुए इस बार की जो कट ऑफ का मेरा अनुमान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, जनरल का जो अनुमान है वो है 310 से 312 नंबर फाइनल मेरिट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, इससे कम ही रहने की संभावना है। इसके बाद में ओबीसी की यदि देखें तो 305 से लेकर के 307 के आसपास है वो आपको ओबीसी की फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इससे यदि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो तो वो आप एक तरह से मान सकते हैं कि अपने अनुमान के अंतर्गत ही अपने रखेंगे। इसके बाद में यदि एससी की बात करें तो 270 से 72 एससी में जिनके बन रहे हैं तो वो खुद को बिल्कुल सेफ महसूस है वो कर सकते हैं फाइनल मेरिट की दृष्टि से। और एसटी में यदि आपके 265 से 267 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए कि ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में देखिए साथियों 285 से लेकर के 287 तक आप खुद को है वो फाइनल मेरिट के लिए सेफ मान सकते हैं। और एमबीसी में 280 से 282 तक आप पूरी तरह से फाइनल मेरिट के लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना है। तो ये अपना अनुमान था, बाकी रिजल्ट आएगा तो अपने को पता चलेगा किस प्रकार की कट ऑफ रहती है। हालांकि पिछली जो भर्ती हुई थी उसके आधार पर अपने ये अनुमान है, और पदों की संख्या को भी अपने ध्यान में रखा है। और जो दोनों स्तर हैं पेपर के, जो जीके का जो पेपर है और एक आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है, उन दोनों के स्तर को भी अपने इस बार ध्यान में रखा है कि दोनों ही पेपर्स का स्तर है वो पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम रहा है और पदों की संख्या है वो कई गुना अधिक है। तो कट ऑफ के बारे में ये मेरा विचार था, और आप अपने जो नंबर्स हैं वो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और कट ऑफ के अनुमान के बारे में भी आप अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।